Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 22nd of January 2021. तो गाइज आज है तारीख 22 जनवरी 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट अगर आप लोगों को इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक ज्वाइन नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखो अगर आपको इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है बाय चांस, तो एक और तरीका है, वो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम लिंक के नाम से एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वो इसी चैनल का लिंक है। जैसे ही आप लोग उस लिंक को क्लिक करोगे वो इस तरीके से चैनल पर ओपन हो जाएगा और आप लोग वहाँ पे ज्वाइन नाउ कर पाओगे। देखो मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ इतना ज्वाइन नाउ करने को, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है। आप डेली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। साथ ही साथ जितने भी वीडियोज़ अपलोड होते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं, सबके लिंक मिल जाते हैं। सेकेंड चीज़, उन सभी वीडियोज़ का पीडीएफ भी मिल जाता है। जैसे कि सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड होती है, तो वो अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक भी मिल गया है, पीडीएफ भी मिल गया है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं रिगार्डिंग योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइस आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज जो आपको मैप में जाकर देखना है वो है अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है अरुणाचल प्रदेश, बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पे स्पेलिंग अभी गलत लिख दी थी। तो अरुणाचल प्रदेश बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। तो आप लोगों को क्या करना है, उसको मैप में देखना है क्यों है न्यूज़ के अंदर, आज हम कवर करने वाले हैं इसे। ठीक है, तो जाकर ज़रूर देखना इसे, कहाँ पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, किस किस से बाउंड्री शेयर करता है, उन सभी के नाम नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना। जिसने नहीं, अभी जिसको नहीं मालूम है वो एक बार मैप में जाकर अच्छी तरीके से देखे, देन उसके बाद आके कमेंट करे, वो लंबे समय तक याद रख पाएगा। ओके, नाउ आते हैं पेज नंबर 1 के ऊपर। पेज नंबर 1 पे हमारे सबसे पहला आर्टिकल आता है ये, और पहला आर्टिकल यहाँ पर बताता है बाइडन ने अपने शुरुआत कर दी है, आप कह सकते हो, क्योंकि अभी 20 जनवरी को क्या हुआ है, 20 जनवरी को ऑफिस के अंदर प्रेसिडेंट्स बदल चुके हैं। ठीक है, अभी तक ट्रम्प चल रहे थे, अब ट्रम्प ऑफिस से बाहर आ चुके हैं, जो बाइडन एंटर कर चुके हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। और उसके बाद अब इन्होंने अपने काम शुरू कर दिए और सबसे बड़ा स्टेप इनके द्वारा उठाया हुआ, वो यूएसए ने ज्वाइन कर लिया है पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, और हम लोग यही सोच रहे थे कि जो ये पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, इसको यूएसए ज्वाइन करेगा अंडर दी जो बाइडन, और ऐसा ही हुआ है। और अभी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया है यूएसए ने। तो अभी देखेंगे कितने बड़े बड़े स्टेप उठाते हैं जो बाइडन, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स उठाते हुए दिख रहे हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में बैक आ चुका है अमेरिका। ओके, तो देखेंगे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें नई नई होने वाली हैं आने वाले टाइम पर, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये बहुत सारे बदलाव करेंगे। तो वो सारी चीज़ हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। अभी पहला स्टेप उठा दिया गया है जो बाइडन के द्वारा, वो क्या है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में से अमेरिका बाहर निकल गया था। और वो किसने निकाला था, ट्रंप ने अमेरिका को बाहर निकाल दिया था, लेकिन अब जो बाइडन ने वापस इस एग्रीमेंट में अमेरिका को ले आए हैं। ओके, ना उसके बाद बराबर वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर कवरेज था कल, काफ़ी ज़्यादा कवर करा गया। यहाँ पर क्या बात हुई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे बेस्ड कंपनी है, ये यहाँ पर आग लग चुकी थी। ठीक है, आग लग चुकी है और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की, आप कह सकते हो इतनी बड़ी आप वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करती है, और ऑब्वियस सी बात है इंडिया के अंदर लोकेटेड है, इंडियन है। और दूसरी बात, यहाँ पर अभी वैक्सीन बनाई जा रही थी। ठीक है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कौन सी वैक्सीन बनाई है, कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है। ठीक है, जो कि अभी ट्रायल में चल रही है, सॉरी ट्रायल में कह रहा हूँ, जिसको अभी दिया जा रहा है जिस वैक्सीन को। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसे हम लोग SII भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसके CEO हैं आधार पूनावाला। और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको याद रखनी है वो क्या है, देखो आग तो लगी है इसमें, लेकिन वैक्सीन की जो फैसिलिटी है वो अभी भी सेफ़ है।
ऑब्वियस सी बात है, कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही बना रहा है, तो फिर वहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई जो वैक्सीन की फैसिलिटी है वो बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि हमारे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिसमें हम लोग वैक्सीन को बनाते हैं। लेकिन जो कोविशील्ड वाली वैक्सीन बन रही है वो बिल्कुल सेफ़ है, इनके द्वारा बताया गया। तो यहाँ पे उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। और कल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करा था इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर आग लगी है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो और कुछ है नहीं, बस इतना ही है। आप लोगों को इससे ज़्यादा कुछ नहीं कवर करना। ओके, ना उसके बाद बराबर वाला थर्ड आर्टिकल यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। फार्मर ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल, कौन सा, टू सस्पेंड लॉस फॉर 18 मंथ्स। यहाँ पे सेंटर ने प्रस्ताव रखा था, केंद्र सरकार ने प्रस्ताव रखा कि भाई फार्मर के सामने कि क्या करेंगे, जो ये फार्म बिल्स को पास करा गया है, ये जो फार्म लॉस को पास करा गया है, इसको हम आने वाले 18 महीने के लिए सस्पेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, शांति हो जाए आराम से, जो ये प्रोटेस्टिंग वगैरह चल रही है इतने लंबे समय से, हो गया इतना टाइम हो गया। ठीक है, तो ये इसमें शांति हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो फार्मर्स हमारे किसान भाई ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, और कुछ नहीं है इस आर्टिकल के अंदर, बस यही है कि इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हाँ इस प्रपोजल को काफ़ी हद तक एक्सेप्ट करा गया था, लेकिन अब यहाँ पे फाइनली पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी कि अभी भी यहाँ पे फार्मर्स की डिमांड यही है कि भाई ना 18 महीने ना कुछ, हमेशा के लिए इन फार्म बिल्स को सस्पेंड कर दिया जाए, सॉरी इन हमेशा के लिए इन फार्म बिल्स को विड्रॉ कर लिया जाए, रिपील कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मर्स की एक ही मांग है ना। उसके बाद आएंगे हम लोग पेज नंबर 2 के ऊपर, और यहाँ पे थोड़ा सा दिल्ली रिलेटेड आर्टिकल पढ़ेंगे। तो दिल्ली में क्या सिचुएशन है, 5942 यानी कि 5942 जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन दे चुके हैं हम लोग, और 24 एडवर्स इवेंट्स हम लोगों को देखने को मिले हैं दिल्ली के अंदर। यानी कि 5000, आप कह सकते हो लगभग 6000 के आसपास हमने हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी, उसमें से 24 जो हैं उनमें थोड़े से रिएक्शंस देखने को मिल गए हैं। ओके, नाउ उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ पेज नंबर 8 पर आएंगे। पेज नंबर 8 पे वही आर्टिकल हैं जो कि हम लोगों ने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, जो बाइडन से रिलेटेड, जो बाइडन क्या कर रहे हैं आज के टाइम पर, जैसे आ चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं, तो इनके द्वारा क्या क्या स्टेप उठाए गए, ये भी हमने बिल्कुल अभी कवर किया है कि फार्मर ने जो सेंटर का प्रपोजल था उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 9 के ऊपर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, अरुणाचल प्रदेश क्यों है न्यूज़ के अंदर। तो देखो चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने अपना एक नया गांव बसा लिया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें एग्जैक्टली बॉर्डर के पास, तो ठीक है, तो एक तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है पूरी तरह से चाइना। और सबसे पहले हम लोग चाइना और इंडिया के रिलेशंस देखते हैं, देन उसके बाद हम लोग इस पर्टिकुलर न्यूज़ के ऊपर आएंगे। तो अगर हम बात करें आज के टाइम पर इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं, इनके रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। ठीक है, क्यों, पिछले साल से ही इन दोनों के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि चाइना ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी है कि इंडिया की काफ़ी सारी टेरिटरी के ऊपर कब्ज़ा कर ले, लेकिन ऐसे कैसे हम लोग कब्ज़ा करने दें, है ना। और उसी के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा विवाद रह चुके हैं। और फिर आपने पिछले साल की सिचुएशन तो देखी ही होगी, उसमें हम लोगों को देखने को मिला हमारे जो 20 जवान हैं वो भी शहीद हुए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ ऐप्स जो हैं चाइनीज़ ऐप्स उनको बैन किया, फिर उनके उसके बाद हमने काफ़ी हद तक प्रोडक्ट्स को बैन किया। हमने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव चलाया। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है, उसको बॉयकॉट कर सकें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि चाइना को हम लोग एक तरफ से अपार्ट कर सकें अपने से। लेकिन दूसरी सबसे बड़ा, आप कह सकते हो सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि एकदम हम लोग नहीं बॉयकॉट कर सकते, यानी कि सारी चीज़ें हम लोग बॉयकॉट नहीं कर सकते चाइना के साथ, क्योंकि काफ़ी हद तक डिपेंडेंसी भी है हमारी उस चाइना के ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करें तो चाइना ने अपना काफ़ी बड़ा मार्केट कैप्चर करा है पूरी दुनिया के अंदर, काफ़ी हद तक प्रोडक्ट सप्लाई करता है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ को, तो यानी बहुत सारी कंट्रीज़ डिपेंडेंट है। और दूसरी चीज़, चाइना का सबसे बड़ा रोल ये भी है कि भाई डेट ट्रैप में फंसा लेता है, जैसे कि आज के टाइम पर पाकिस्तान को फंसा रखा है, काफ़ी सारा पैसा दे देता है कंट्री को। ठीक है, किसी भी कंट्री को क्या करता है चाइना, किसी छोटी मोटी कंट्री को पकड़ता है, उसे ढेर सारा पैसा दे देता है एज अ लोन। फिर उसके बाद यहाँ पर वो कंट्री इतना लोन चुका नहीं पाती है विद इंटरेस्ट, देन उसके बाद जो कहता है चाइना कि चलो रहने दो, रख लो लोन, लेकिन जो हम बोलेंगे वो करते रहो। तो इस तरीके से जो है डेट ट्रैप के अंदर फंसा लेता है, जैसे आज के टाइम पर पाकिस्तान है, श्रीलंका भी धीरे धीरे इसी के जाल में धंसता जा रहा है। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पर ऐसे आप कह सकते हो चाल देखने को मिलती है चाइना की।
तो यहाँ पे ये क्रिएटिव है, ये सिचुएशन है इंडिया और चाइना के बीच में। रिलेशंस काफ़ी हद तक ख़राब है दोनों के आपस में। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है कि जो चाइना है उसने अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर अपने एक नया गांव पूरी तरह से बसा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम लोगों को कैसे पता चला। सबसे पहले इस न्यूज़ को लेकर आया था एनडीए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, इस न्यूज़ के अंदर कुछ सैटेलाइट इमेजेस को दिखाया गया था। सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू बताया गया चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर क्या करा, एक अपना गांव को बसा लिया है। कुछ हमने क्या देखे, सैटेलाइट की इमेजेस देखी। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया का कुछ ज़्यादा इमेंस रिस्पांस हम लोगों को देखने को नहीं मिला। इंडिया शांत रहा। क्यों? इंडिया का कहना है कि भाई ये आज की नई बात नहीं है, ये 1959 से होता आ रहा है। 1959 से ही जो वो पर्टिकुलर टेरिटरी है जहाँ पर चाइना ने गांव बसाया है एक, वो 1959 से चाइनीज़ के कंट्रोल में है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक दूसरी बात देखें, भले ही चाइनीज़ के कंट्रोल में हो लेकिन है तो वो इंडियन टेरिटरी ही है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे उसी को लेकर बात करी गई, इंडियन टेरिटरी है जिसको आप कह सकते हो, जिसकी तरफ इंडिया ने अपना इतना बड़ा इमेंस रिस्पॉन्स नहीं दिखाया है। और अगर हम बात करें तो पूरी तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है चाइना जो है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो चाइना की ये जो हरकतें हैं ये पहले से ही चलती हुई आती हैं कि भाई इसकी टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लेना, इसकी टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लेना। ये चाइना की हरकतें बहुत पहले से हैं। इंडिया के साथ जो रिलेशन ख़राब हुए हैं वो भी इसी रीज़न की वजह से हुए हैं। तो बेसिकली यही था आर्टिकल कि जो भाई चाइना ने क्या करा, डेवलपमेंट कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश में जो एक जगह है, बॉर्डर है, वहाँ पर अपना पूरा का पूरा गाँव बसा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर्टिकल था। और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का रिस्पांस नहीं है। इंडिया ने सोचा कि भाई ये टेरिटरी जो है काफ़ी पहले से ही चाइना के पास है, तो क्या कहना। ओके, उसके बाद आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। पेज नंबर 10 पे आपको ये वाला आर्टिकल कोविड-19 वैक्सीनेशन रिलेटेड देखने को मिलेगा। कोविन प्लेटफॉर्म्स जो है उसे अपग्रेड कर दिया गया है। सेकंड चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पर, जो अभी छठा दिन निकला है कल, और कल जो छठा दिन था लगातार वैक्सीनेशन देते हुए, और कल के दिन हम लोगों ने कम से कम 2 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया है। 1,92,581 लोगों को ये वैक्सीन दी है। और टोटल मिला के अभी तक हम लोग कितने लोगों को वैक्सीनेशन दे चुके हैं, वो है 99,99,065 लोगों को हम लोग ये वैक्सीन दे चुके हैं। ओके, तो जल्दी ही हम लोग कवर कर लें तो ज़्यादा बेटर है। जल्दी कोविड फ्री बना दें, सब कुछ एज इट इज़ हो जाए जैसा बिफोर कोविड था, तो वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। इंडिया जो है वो वैक्सीन एक्सपोर्ट करने वाला है ब्राज़ील को। वो आज के टाइम यानी आज के दिन जो है ब्राज़ील को वैक्सीन्स को एक्सपोर्ट करा जाएगा। कौन सी वैक्सीन एक्सपोर्ट करेगा? अगर हम बात करें, इंडिया के पास दो वैक्सीन, मेड इन इंडिया दो वैक्सीन्स हैं जिनका वो आप कह सकते हो कि वो वैक्सीनेशन भी कर रहा है। सबसे पहली वैक्सीन है कोवैक्सीन। ठीक है, जो कि बनाई गई है भारत बायोटेक लिमिटेड के द्वारा। और ये न्यूज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कवर करी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इस वैक्सीन तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई हैं। ओके, नाउ सेकंड जो वैक्सीन है वो इंडिया के द्वारा बनाई गई, वो कोविशील्ड है। ठीक है, और इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिसकी हमने अभी बात करी थी लेक्चर में। ठीक है, और अगर हम बात करें इसको बेसिकली किसने बनाया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और उसके बाद सेकंड अस्ट्राजेनेका ने मिलकर जो है बनाया, और उसके बाद अप्रूवल दिया कि भाई इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर्म करेगा और इसको पूरी तरह से प्रोड्यूस कर रहा है आज के टाइम पे। तो ये दो वैक्सीन हैं बेसिकली जो कि इंडिया के अंदर रन कर रही हैं, और उसमें से जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसको हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं टू दी ब्राज़ील। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, ये वही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फायर के बारे में बताया गया कि भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा तगड़ी आग लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा आप थोड़ा सा टेरिफाइंग पिक्चर देखने को मिल रही है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी इस आर्टिकल को तो हमने पढ़ लिया। ठीक है ना। हम दोबारा कवर करने जा रहे थे। इस आर्टिकल को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अभी पेज नंबर 1 के ऊपर। ना उसके बाद पेज नंबर 11 देखोगे, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स हैं। पेज नंबर 12 पे भी एडवर्टीजमेंट्स हैं। मतलब आज के न्यूज़पेपर में कुछ ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। पेज नंबर 13 पे आप लोगों को देखने को मिलेगा अगेन बाइडन बाइडन आ चुके हैं ऑफिस के अंदर। तो पूरे आर्टिकल में यहाँ पर बाइडन बाइडन के बारे में ही कवर करा गया है, कुछ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ पेज नंबर 14 के ऊपर देखेंगे, यहाँ पे बिजनेस सेक्शन यानी कि इकॉनमी रिलेटेड आर्टिकल है, और एक ही आर्टिकल है जो कि हमें कवर करना है। वो यहाँ पे बताया गया है जीडीपी के बारे में। देखो, जो वैक्सीनेशन है उसकी सक्सेस जो है अभी चल रही है। ठीक है, देखेंगे हम जल्द से जल्द पूरी तरह से सक्सेस पा सकें इस वैक्सीनेशन के अंदर, सारे लोगों को हम लोग वैक्सीन दे पाएँ।
इस कोविड से कोविड फ्री बना सकें इंडिया को, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो ये है, एस्टिमेशन ये लगाया जा रहा है कि जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है वो वी शेप में होगा, ठीक है। यानी कि अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, वो काफ़ी हद तक गिर चुका है, डाउन आ चुका है, ठीक है। कोविड-19 की वजह से जीडीपी बहुत ज़्यादा डाउन आया है। और यहाँ पे बेसिकली मानना यह है कि डाउन तो आया है लेकिन आने वाले टाइम पे एकदम से जीडीपी ग्रो होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वी शेप इकॉनमी। तो ये वी शेप में ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पे ये एक एस्टिमेशन करा गया है, और ये एस्टिमेशन किसने किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इंडिया की सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ये एस्टिमेशन किया, ये अंदाज़ा लगाया कि जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है वो वी शेप में ग्रो होगा। यानी अभी के लिए तो डाउन हो रहा है और एकदम से ही जो है ये अप हो जाएगा। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे ये थे कुछ आर्टिकल्स। नाउ आज के जो हमारे एडिटोरियल्स हैं वो भी हमारे कुछ खास नहीं है। तो आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो 16 मिनट में ही ख़त्म हो गया, ठीक है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ यहाँ पे एडिटोरियल सारे ही इंपॉर्टेंट आते हों रोज़। तो आज के टाइम पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और ऐसे एडिटोरियल हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पे ये वाला एडिटोरियल आपको पता है कौन सा है? ये अर्नब गोस्वामी के बारे में बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम एडिटोरियल हमने अभी 2 दिन पहले कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, मैं आपको एक निचोड़ बता देता हूँ। जिस तरीके से वहाँ पे बताया था मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, काफ़ी सारे नए बच्चे जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, प्रीलिम्स रिलेटेड आर्टिकल्स मैं आपको समझा देता हूँ सारे के सारे, एडिटोरियल्स का मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। रोज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हाँ भाई एडिटोरियल क्या कहना चाहता है, ये आपका एक ओपिनियन बिल्डअप हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के एडिटर हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर कवर करे गए। पिछले साल ये थे टीआरपी स्कैम के, आप कह सकते हो टीआरपी स्कैम के केस में बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर थे। दूसरा, एक कोई पर्सन था जो कि सुसाइडल नोट लिख गया था, उसने सुसाइड कर ली थी, और उसके नोट के अंदर भी इनका नाम था अर्नब गोस्वामी का, और उसी वजह से ये जेल भी गए थे पिछले साल, ठीक है। अगर हम देखें तो इस साल फिर न्यूज़ के अंदर आ गए हैं। वो क्यों? क्योंकि इनकी व्हाट्सएप चैट लीक हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सेकेंड न्यूज़ के ऊपर फोकस करेंगे। सेकेंड न्यूज़ यानी कि अभी पिछले साल इनको जेल में डाला गया था, लेकिन इनको बेल दे दी गई थी, इनको रिहा कर दिया गया था। एक आप कह सकते हो रिहा करा गया था, उसके पीछे का रीज़न क्या था? लिबर्टी। बोला गया था कि भाई लोगों के पास राइट टू लिबर्टी है, और उस लिबर्टी के तहत जो है इनको रिहा कर दिया जा रहा है, बेल दे दी जा रही है। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि भाई लिबर्टी इस तरीके से देनी है तो सभी लोगों को दे के रिहा कर दिया जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर इस तरीके से फोकस करना है तो लिबर्टी को देकर, यानी हर किसी को जीने का हक है, उसके पास अधिकार है जीने का, उसके पास छूट होनी चाहिए, तो फिर भाई सभी को ऐसा करो ना, ठीक है। और भी तो बहुत सारे लोग हैं जेल के अंदर, उनको भी इस तरीके से बेल दे दी जाए। तो ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई, और यही था आर्टिकल। इसके अंदर और कुछ नहीं है जो कि आप लोग ज़्यादा दिमाग मारो, और यहाँ पे ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत भी नहीं है। ये मैं टीआरपी स्कैम क्या है ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम लोग ऑलरेडी इनको कवर कर चुके हैं। मैंने भी यहाँ पर बता दिया आपको कि क्या क्या इनके अंदर बोला गया है। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पे आपको बाइडन से रिलेटेड आर्टिकल देखने को मिलेगा। अगेन जो बाइडन है, यूएस के जो बाइडन, ये 46th प्रेसिडेंट बन चुके हैं ऑफ द यूएसए, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप 45th थे, अब यहाँ पे 46th प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी हैं कमला हैरिस, और कौन कौन क्या क्या बना है वो सारी चीज़ें बताई गई। और जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन ने आते ही आप कह सकते हो जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसको ज्वाइन कर लिया है। हम लोग यही अंदाज़ा लगा रहे थे कि बाइडन के अंडर में जो अमेरिका है वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ज्वाइन करेगा, और वैसा ही हुआ। ओके, ना उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बताया गया। इसके ऊपर भी वीडियो मैं बना चुका हूँ कि प्राइवेसी पॉलिसी, व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में क्या है। और देखो ये है क्या, बेसिकली व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लाया था, लेकिन उसने अभी यहाँ पर एक डेडलाइन रखी थी 8 फरवरी की। लेकिन व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को इतना क्रिटिसाइज़ करा गया, इतना आप कह सकते हो यहाँ पे पूरे ऑल ओवर दी आपका जो है कंट्री, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, इसको इतना क्रिटिसाइज़ करा गया कि लोगों जो व्हाट्सएप है उसने अपनी डेडलाइन को बढ़ा दिया, ठीक है। डेडलाइन को बढ़ाकर आगे कर दिया है, तो वो सारी चीज़ें हैं। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे फ्राइडे में पेज नंबर 7 के ऊपर यहाँ पे एक आर्टिकल आता है, एक इंटरव्यू है बेसिकली 2 पर्सन के बीच में। तो आप लोग इसको रीड कर सकते हो, रीड करा भी करो, ठीक है। तो गाइस फिर इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी तरह समाप्त। ये कार्टून पिक्चर आप लोग को देखने को मिलेगा, और इस कार्टून पिक्चर के अंदर
क्या बताया गया जो बाइडन, ठीक है, ऑफिस के अंदर। और अगर हम बात करें जो बाइडन के बारे में, तो जो बाइडन को काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इस साल, क्योंकि देखो ट्रंप के सपोर्टर के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट करी जा रही हैं, काफ़ी वायलेंस देखने को मिल रहा है। तो जो बाइडन को काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती हैं अपने टर्म में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे जैसा जैसा चीज़ें आती रहेंगी वी विल कवर दैट। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।